नमस्कार, मैं मनु पवार। किसी भी चीज की जब अति होने लगती है तो उससे पनपने वाला गुस्सा किसी रोज ब्लास्ट होकर फूट पड़ता है। मुझे लगता है जो उत्तराखंड में देहरादून जैसे शहर हैं या मसूरी नैनीताल जैसे पॉपुलर हिल स्टेशन हैं या हमारे चार धाम वाले इलाके हैं, यहाँ ओवर टूरिज्म के साइड इफेक्ट्स विकराल रूप में सामने आने लगे हैं और लोकल लोगों की मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि लोगों में अंदर ही अंदर गुस्से का ज्वालामुखी धधकने लगा है। टूरिज्म के नाम पर बेतरतीब और अराजक भीड़, भयानक ट्रैफिक जाम, आए दिन झगड़े, मारपीट, बदसलूकी, बदतमीजी, इन सब की वजह से लोकल लोगों के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। इसकी भले ही बड़े लेवल पर अभिव्यक्ति सामने नहीं आई है, लेकिन उस गुस्से की अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर दिखने लगी है और वो भी बड़े क्रिएटिव अंदाज में। मैं आपको कुछ डिजिटल पोस्टर्स दिखा रहा हूं जो कि इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, उन सब में बड़े शेयर हो रहे हैं, बड़े वायरल हो रहे हैं। उत्तराखंड में जो सेंसिटिव लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो ओवर टूरिज्म को लेकर अपना गुस्सा वो क्रिएटिव स्टाइल में सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं ताकि उसकी मैसेजिंग सही तरीके से और सही जगह पहुंच सके। इस ट्रेंड की शुरुआत हुई थी इस पोस्टर के जरिए, जिसमें 2040 के नैनीताल की बड़ी ही भयावह, बड़ी ही डरावनी परिकल्पना की गई थी। उसमें दिखाया गया है कि यही हाल रही तो 2040 तक नैनीताल की झील गायब हो जाएगी, उसके ऊपर बहुमंजिला पार्किंग खड़ी हो जाएगी, गाड़ियां ही गाड़ियां, होटल ही होटल होंगे और लोग नैनीताल की जो झील है उसे हकीकत में नहीं देख पाएंगे बल्कि वर्चुअली ही देख पाएंगे। मतलब आपको यहां आभासी झील ही दिखाई जाएगी। इस पोस्टर के बाद अगला तंज भरा पोस्टर आया मसूरी के भयानक जाम पर। इस पोस्टर को टाइटल दिया गया है वेलकम टू जैम सूरी और नीचे लिखा है जहां ट्रैफिक आपके बफरिंग वाईफाई से भी धीमी गति से सरकता है। इतना भीषण जाम कि यहां ट्रैफिक सफारी शुरू करने की नौबत आ सकती है। तो यह डरावनी कल्पना मसूरी को लेकर की गई है। मसूरी पर ही एक और पोस्टर शेयर हो रहा है जिसका टाइटल है मसूरी इज नाउ अ माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी मसूरी अब समस्याओं का पहाड़ बन गया है। इस पोस्टर में बताया गया है कि किस तरह शोर, शराब और वायलेंस मसूरी में अब रोजाना की बात हो गई है। देहरादून को लेकर भी एक बहुत ही तीखी भाषा में पोस्टर जारी हुआ है। यहां के जो सेंसिबल लोकल लोग हैं वो इस पोस्टर को अलग अलग ग्रुपों में और इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं, जिसमें टूरिस्टों को आगाह करते हुए लिखा गया है कि देहरादून इज आवर होम नॉट योर रेस ट्रैक और पार्टी जोन। मतलब देहरादून हमारा घर है, हमारा शहर है, न कि तुम्हारा रेसिंग ट्रैक या पार्टी जोन। तो नैनीताल हो, मसूरी हो या देहरादून हो, ये लोकल लोगों के गुस्से का गुबार है जो कि इस अंदाज में फूट रहा है। टूरिस्ट के आने का विरोध नहीं है, टूरिज्म तो उत्तराखंड की इकोनॉमी का अहम हिस्सा है, लेकिन जिस अंदाज में और जिस तरीके से टूरिस्ट के नाम पर ये अनकंट्रोल्ड भीड़ दिख रही है और अराजकता, गुंडागर्दी, लंबे लंबे ट्रैफिक जैम और भारी अव्यवस्था फैल जा रही है, लोग इन पोस्टरों के जरिए उसको लेकर अपनी झुंझलाहट और अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पता नहीं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को इस तरह तरह की अराजकता को देखकर कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं, लेकिन लोकल लोग अब बोलने लगे हैं। इस अराजकता को लेकर वे मुखर हैं, जिसकी झलक मैंने आपको दिखाई। यह असंतोष कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। तो ये लोकल इश्यू जरूर है, लेकिन इनमें जो साउंड है वो ग्लोबल है। मैं आपको बताऊं कि हम ही परेशान नहीं हैं। यूरोप के देश जैसे इटली हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, इस ओवर टूरिज्म से बहुत तंग आ चुके हैं। इसके खिलाफ तो वहां लोग सड़कों पर उतर आए, वहां बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। उन प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। बार्सिलोना में तो लोकल लोगों ने टूरिज्म के नाम पर बढ़ती बेतरतीब भीड़ को लेकर पर्यटकों पर और बिल्डिंगों पर वाटर पिस्टल चलाए, मतलब पिचकारियां चलाई और अपना विरोध जताया। इन प्रोटेस्ट में टूरिस्ट गो होम के नारे भी लग रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह हर साल टूरिज्म के नाम पर बेहिसाब और अराजक भीड़ उमड़ रही है ना, उसकी वजह से हमारे हिल स्टेशनों की गले गले आ गई है। उनमें त्राहिमाम मचा हुआ है और
ऐसा क्यों हो रहा है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले उत्तराखंड पर्यटन विभाग के 2023 का एक डेटा आपको दिखाता हूं, जिससे पता चलता है कि उस साल यानी 2023 में देहरादून में 61 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए, तो मसूरी में करीब 15 लाख, नैनीताल में 7,84,000 और ऋषिकेश में 10 लाख से ज्यादा टूरिस्टों का आना हुआ। इसमें मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 4 धाम यात्रा में होने वाली भीड़ का डेटा तो शामिल किया ही नहीं है। वो तो एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही चैप्टर है। तो हर साल हमारे हिल स्टेशनों में, हमारे धार्मिक स्थलों में लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पर तो बात हो ही नहीं रही है कि इन जगहों की कैपेसिटी इतनी तो है ही नहीं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी मतलब जो वहन करने की क्षमता है इतनी है ही नहीं कि वो इतनी भीड़ का बोझ सह सकें। पहाड़ों में सबसे ज्यादा हवा खड़ा किया गया है, ट्रैफिक जैम का। अभी कुछ दिन पहले की बात है, खबर देख रहा था कि कैंची धाम में घंटों घंटों जाम रहा। स्कूल जाने वाले, दफ्तर जाने वाले, इम्तिहान देने वाले बच्चे, इलाज कराने के लिए जाने वाले लोग सब घंटों घंटों फंसे रहे जाल में। नैनीताल, मसूरी और ऋषिकेश में तो अब ये न्यू नॉर्मल सा होने लगा है। आपको बताऊं कि ऋषिकेश का ट्रैफिक तो हमारे पहाड़ के लोगों के लिए एक नाइटमेयर मतलब दुस्वप्न बन गया है। आप देहरादून या हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए पहाड़ों की तरफ जाना चाह रहे हों, या दिल्ली एनसीआर से ऋषिकेश होते हुए पहाड़ में अपने गांव, अपने घर, शादी ब्याह में या पूजा में जा रहे हैं, तो पता चलता है कि घंटों घंटों आप ऋषिकेश में अटक जाते हैं। हम लोग भी परिवार समेत कई बार फंसे हैं, यहाँ पे आते हुए फंसे हैं, जाते हुए फंसे हैं। पिछले साल तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, जिसे कि अभी भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। तब हम बड़ी मुश्किल से ऋषिकेश से निकल पाए थे, और यह आलम तब है जब हजारों करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी और बहुप्रचारित 4 धाम सड़क परियोजना उर्फ ऑल वेदर रोड लगभग बन चुकी है। पहाड़ों को काट काट कर सड़कें चौड़ी की जा चुकी हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे राज्य के जो सोचने समझने वाले, पढ़ने लिखने वाले और चिंता जताने वाले लोग हैं, वो हमारे पहाड़ों में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा टूरिस्ट आने को बहुत अच्छा संकेत नहीं मान रहे हैं। 2-3 चीजें हो गई है। 4 धाम सड़क के नाम पर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। 4 धाम सड़कें कई जगह पे बोटलनेक बनी है, उसकी वजह से बहुत बड़े जाम लग रहे हैं। 4 धाम सड़कें चौड़ी कर दी गई है। चौड़ी का मतलब ज्यादा ट्रैफिक हो गया, ज्यादा ट्रैफिक का मतलब ज्यादा गाड़ियां एक जगह कहीं पहुंचेंगी भी तो कहीं पर ज्यादा पार्किंग भी तो होनी चाहिए। पूरे पहाड़ में कहीं पार्किंग तो आपने 2-2.5 हजार गाड़ियां किसी टाउनशिप में आप खड़ी कर नहीं सकते, लिहाजा सड़कें ही पार्किंग बन गई, तो वो और ज्यादा जाम लग रहे हैं। जब से 4 धाम सड़कों का ज्यादातर निर्माण कार्य पूरा हुआ, उन रूट्स पे ज्यादा जाम लग रहा है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा था जब ऋषिकेश से और श्रीनगर के बीच में 5-5, 6 ऋषिकेश और कोडियाला के बीच में 5-5, 6-6 घंटे का जाम लग रहा हो। ये अभी हुआ जब रोड चौड़ी हुई। और ऐसी दशा में पूरे पहाड़ के जो वहां के रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, वो तो एक तरह से बंधक बन गए। तो हमारे यहां जरूरत से ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है तो व्यवस्थाएं चरमराने लगती हैं, जैसे नैनीताल में हो रहा है या मसूरी में हो रहा है। नैनीताल में तो इतनी बेहिसाब गाड़ियां आ गई कि कार से आने वालों को हतोत्साहित करने और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए नैनीताल में प्रशासन को पार्किंग की फीस बढ़ानी पड़ी। हालांकि नैनीताल के लिए आने वाली गाड़ियों का एक काफिला बता रहा है कि फर्क उससे भी नहीं पड़ा। हमारे उत्तराखंड के शहर या हमारे हिल स्टेशन जरूरत से ज्यादा लोगों का भार उठा पा रहे हैं या नहीं, इसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर दूसरे हिमालयी राज्यों में हिल स्टेशनों की कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता के आकलन के लिए एक पैनल बनाया था। इस पैनल को यह स्टडी करनी थी कि टूरिज्म के चक्कर में हमारे ये हिल स्टेशन जो ओवर क्राउडेड हो गए हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा भीड़ इनमें आ रही है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। इन हिल स्टेशनों में पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, बुनियादी सुविधाओं का क्या हाल है, यहाँ की इकोलॉजी इससे कितनी प्रभावित हो रही है, ये सारी स्टडी होनी थी इस पैनल के जरिए। उस पैनल का तो अब पता नहीं क्या हुआ है, उस स्टडी का पता नहीं क्या हुआ। आपके पास अगर इसकी कुछ डिटेल हो तो कृपया जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन हमारे हिल स्टेशन अपने ही हाल पर हैं। टूरिज्म के नाम पर बाहर से आ रही अराजक भीड़ हमारा कितना नुकसान कर रही है पता नहीं, इसका अंदाजा सरकारों को है कि नहीं है, लेकिन जागरूक लोगों को तो है। इसीलिए सोशल मीडिया पर डिजिटल पोस्टरों का ये क्रिएटिव कैंपेन छिड़ा हुआ है। हो सकता है कि एक दिन हमारे यहां भी
ऐसी ही नौबत आ जाए कि लोग ओवर टूरिज्म के खिलाफ झंडा बुलंद करके सड़कों पर उतर आएं। हालांकि हमारे यहाँ अब जिस तरह का समाज बन रहा है उससे तो कई बार ऐसी आशंकाएं भी होने लगती हैं कि अब हमारा सब कुछ लुट जाएगा, तब भी मास लेवल पर हमारे यहाँ शायद ही कोई बड़ी सामाजिक हलचल हो पाए। लेकिन इस ओवर टूरिज्म को लेकर गुस्सा तो पनप रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी सरकारें समय रहते चेत जाएं तो ठीक, वरना इन हिल स्टेशन को कोई नहीं बचा पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जताई गई चिंता को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बात दूर तक जानी चाहिए दोस्तों। टूरिस्ट तो आके रौंद के चला जाएगा, वहां रहना हमें है, इसलिए बचाना भी हमें ही है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर मदद करना चाहें तो मैं अपना QR कोड आपसे शेयर कर रहा हूं, उसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाने में मदद मिलेगी। हाँ, एक निवेदन और कि अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो कृपया फटाफट कर दीजिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आपका धन्यवाद और जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।